Hello students, I Neha Gupta welcome you all on our YouTube channel Tectomass 24/7. As we have discussed in the last video कि हम लोग आगे वीडियो में अब हम क्या पढ़ने वाले थे कि जो भारत में सर्वाधिक बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है एवं सबसे ऊंचा क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पूरा एक सिलेबस से पूरा कंटेंट ही बता दिया था कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और जो कुछ भी हम लोग आज से ये डिस्कस करेंगे ये आपके CHS के 9th 11th दोनों क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सबसे लंबा सड़क या पुल, तो यह है भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, दिल्ली। फिर है सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर। ये हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ भारत की बातें कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, पंजाब में जो है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, राजस्थान में है। फिर क्या है सबसे बड़ा गुफा मंदिर? कैलाश मंदिर, एलोरा जो गुफा है ना, अजंता एलोरा आपने सुना होगा, थी उसी के बारे में है, ठीक है, एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता। कहाँ पे है ये? जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता में, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ी मस्जिद क्या है? जामा मस्जिद है दिल्ली में। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टिन, K2। आपने सुना होगा माउंट K2, उसी का नाम है ये, गाडविन आस्टिन K2। फिर है सबसे लंबी सुरंग या सड़क, वो पुल था, ये सुरंग या सड़क की बात कर रहा है। चेनानी नासरी सुरंग 9.2 km है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग रेलवे की बात कर रहा है। देखिए सड़क मतलब समझ है ना, रोडवे, और ये रोडवे की बात थी और ये रेलवे की बात कर रहा है सुरंग की। तो ये है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में है, जो कितना लंबा है? 11.215 km लंबा है, ठीक है। फिर है सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सृष्टि में सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है सबसे अधिक वनों का राज्य, कहाँ है सबसे अधिक वनों का राज्य? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर देखिए सबसे अधिक वनों का राज्य का अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे वन बहुत ज़्यादा हो, वन का जो क्षेत्रफल होगा या जो वन मतलब पेड़ पौधे होंगे वहाँ कहाँ अधिक है। तो सबसे ज़्यादा अधिक वन कहाँ पे है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कॉरिडोर देखिए कहाँ है? रामेश्वरम मंदिर, कहाँ है ये? तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना आपने सुना होगा जोग फॉल्स, ये भी आप बचपन से अपने सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं, जोग फॉल्स या गरसोप्पा फॉल, कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क ग्रेट ट्रंक रोड, ये ग्रेट ट्रंक समझते हैं, ये जो GT रोड है आपका, इसी को शॉर्ट में GT रोड कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है वह है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सबसे लंबी सड़क होती है ग्रैंड ट्रंक रोड, यह आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक गई हुई है और कितने किलोमीटर तक है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद है सबसे ऊंचा दरवाज़ा हो गया, बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। याद रहे कि हम जो कुछ भी इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ भारत के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में, ओके। फिर देखिए सबसे लंबी नदी हो गया। सबसे बड़ा अजायब घर, अजायब घर मतलब समझते हैं? अजायब घर मतलब कोलकाता अजायब घर, ठीक है। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज, बीजापुर में। कहाँ पे? गोल गुंबज, बीजापुर में। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर, कहाँ पे है ये? कर्नाटक में, ठीक। फिर है सर्वाधिक वर्षा का स्थान, सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो है ये भारत में कहाँ होती है? भारत के मेघालय में एक जगह है मासिन राम, वहाँ होती है। वहाँ सबसे पहले वर्षा आती है और बहुत अधिक समय तक होती है, और जो इसका मतलब एक फिक्स होता है कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उससे कहीं अधिक होती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? लिवरपूल हावड़ा ब्रिज, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोलकाता। सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी जो नहर है वह होगी इंदिरा गांधी नहर,
कहाँ है ये? राजस्थान में है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान का जो एरिया है वो पूरा रेगिस्तान एरिया है, तो वहाँ पे पानी वगैरह की बहुत समस्या होती है। तो ये जो कैनल वगैरह होते हैं, ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इसी से वहाँ के लोगों को पानी मिलता है, इसी नहर से। या जो भी वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, गेहूँ वगैरह जो होता है, वो किसके हेल्प से होता है? इंदिरा गांधी नहर से होता है। इसी नहर का यूज लोग सिंचाई करने में और जो भी पानी का यूज़ होता है इरीगेशन वगैरह में, इसी नहर का करते हैं, ठीक है। और ओएसिस भी होता है यहाँ पे। ओएसिस वो जगह होता है ना, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ओएसिस है, इस जगह पे ना ज़मीन के मतलब इस जगह पे पानी कुछ इकट्ठा होता है, तो ओएसिस के पास पेड़ पौधे भी लगा दिए जाते हैं राजस्थान में, ताकि उनको पानी जो मॉइस्चर होता है वो इनसे प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि फिर यहाँ हो गया था ना सबसे वर्षा, हाँ लंबी नहर हो गया। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, जो 1.3 किलोमीटर में है। और सबसे विशाल स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम समझ रहे हैं ना, स्टेडियम जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता का, ठीक है। और आप लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी मतलब जहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वह है मुंबई, महाराष्ट्र। 29 है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य। शहरी क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे शहरी इलाके ज़्यादा है। जैसे देखिए, अभी आप बात करें कि जिस एरिया में रहते हो, मान लीजिए आप सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, रह रहे हो, या वाराणसी में हो, इलाहाबाद में हो, कहीं पे भी हो आप, तो जैसे बात किया जाए अगर इसकी, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र कम है, शहरी क्षेत्र ज़्यादा है। मतलब महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेल मार्ग, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये रेल मार्ग है। ये कहने का अर्थ ये है कि जो रेल मार्ग है, मतलब कि आपको अगर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाना है, तो इस रोड पे जो आप जाएंगे, तो वो रेल का सबसे अधिक मतलब सबसे आपको अधिक दूरी तक सफ़र करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाना है, तो यहाँ जाने के लिए आपको बहुत अधिक लंबे समय तक रेल से यात्रा करनी पड़ेगी। आगे है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मतलब कि NH, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब ये आप तो सुने होंगे NH7, NH47, NH20। तो ये सबसे लंबा जो है वो NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। फिर है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तट रेखा समझते हैं आप लोग? तट रेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात है। तट मतलब समुद्र के किनारे वाला जो होता है, तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना नदी सबसे लंबी है। सहायक नदी का मतलब है कि ये दूसरे नदी को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कौन सी है? यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो गोदावरी है, ठीक है। जो गोदावरी है उसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे यहाँ पे 38 नंबर, सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है। ओके। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, सबसे बड़ा शौर्य सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र। आप देखे होंगे कि बहुत सारे मतलब सेना के जवानों को परमवीर चक्र से नवाजा जाता है ना, तो सबसे बड़ा शौर्य सम्मान होता है परमवीर चक्र। जैसे कि नाम से हो रहा है वीर, परमवीर, सबसे वीर चक्र, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? भारत रत्न माना जाता है। बहुत से देखिए ऐसे आपके ऑथर हैं, पोएट्स हैं, राइटर हैं, पहले के समय के और अभी के भी बहुत से लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है।
सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर। जो ये अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है, इसी को बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। कहाँ है ये? अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? सेंट कैथेड्रल, गोवा। सेंट कैथेड्रल, गोवा में। गिरजाघर समझते हैं? चर्च, यहाँ चर्च की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे है? गोवा सेंट कैथेड्रल का। जैसे पता है आपको कि ये लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, इनका ये बहुत हॉली प्लेस होता है। तो जैसे कि मुस्लिम लोगों का होता है कि वो अपने लाइफ में मक्का मदीना के लिए ज़रूर जाते हैं, हज यात्रा के लिए। हम लोग हिंदुओं में क्या है कि जैसे लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ या तीर्थ यात्रा के लिए कहीं कहीं जो लोग जाते रहते हैं, तो वैसे ही ये जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनका जो सबसे फेमस या सबसे बड़ा अच्छा ग्रह या तीर्थ स्थान कह लीजिए, तो ये इनका सेंट कैथेड्रल चर्च है जो गोवा में है। फिर देखिए सबसे ऊंचा टीवी टावर, तो टीवी का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? पीतमपुरा। पीतमपुरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तट रेखा आपने बताया, मैंने आपको बताया पहले ही। तो दक्षिण भारत का जो राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है आंध्र प्रदेश, जो 1100 km का है। ठीक है, 1100 किलोमीटर में है ये। सबसे लंबा समुद्र तट तो मरीना बीच। ठीक है, समुद्र तट समझते हैं? सी कोस्ट, जो समुद्र किनारा तो कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई है। समुद्र तट सबसे लंबा कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ बहुत अधिक संख्या में भीड़ होती है। और चेन्नई क्या है? समुद्र के किनारे रहने की वजह से यहाँ का जो मौसम होता है वह मॉडरेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। फिर देखिए सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो बहते हुए बहुत अधिक बार अपने मार्गों को बदलती है? मतलब कभी पूरब से निकल जा रही है, कभी पश्चिम से निकल जा रही है, आगे जाके फिर दक्षिण से निकल जा रही है, फिर पश्चिम से निकल जा रही है, तो इस तरह से। तो कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कृत्रिम झील को समझते हैं? एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक में जो नेचुरल होता है, और कृत्रिम मतलब जिसको बनाया जाता है, तो वो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी व अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी व अलकनंदा, आपने नाम पहले भी सुना होगा। काफ़ी ये हम लोग के तीर्थ, मतलब कि जो लोग तीर्थ में जाते हैं तो इस नदी में नहाना बहुत पसंद करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी। तो ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा जैसी। फिर है डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। ऐसी दो नदियों यहाँ पे नाम दिया हुआ है, नर्मदा व तापी। ये जो दो नदियाँ हैं, ये ऐसी दो बड़ी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ओके। फिर देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में आपको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, स्नोफॉल होता रहता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। वहाँ पे जो आर्मी सेना के जवान होते हैं उनका रहना वहाँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारे सेना के जवान वहाँ सर्वाइव करते हैं। तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, युद्ध स्थल है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल। सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है? बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ पे है? ये कोलकाता में। ये हम फिर से मैं बता रही हूँ कि हम लोग जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वह सिर्फ भारत के बारे में कर रहे हैं। ठीक है। फिर देखिए सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ पे है? लेह लद्दाख का, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र की तल से बहुत ज़्यादा ऊंची है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, जो राज्य है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पूछता है, कहीं पॉपुलेशन पूछ लेता है। ये एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो जो एरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सा होगा? राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला, फिर यहाँ क्षेत्रफल दिया, मतलब कि सबसे बड़ा जिला भारत में पूछ रहा है कि इस भारत में सबसे बड़ा जिला एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो वह है कच्छ, गुजरात। ओके। नेक्स्ट है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस।
ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। मीन्स ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया में सबसे लंबी हों, सबसे ऊंची हों एंड सबसे बड़ी हों। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोग पढ़िए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर CHS ऑफ क्लास 9th and 11th। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ाई करिए आप लोग। बाय बाय।